आज जो भी बातें हम करेंगे वो हम स्वयं के लिए करेंगे। जो बातें हैं हमारे स्वयं के जीवन के परिवर्तन के लिए दोस्तों बहुत आवश्यक है। तो परिवर्तन, खुशनुमा जीवन, मन और स्वस्थ शरीर के लिए 3 आधार स्तंभ माने गए हैं। पहला है डाइट यानी उचित भोजन, दूसरा है एक्सरसाइज यानी उचित व्यायाम और तीसरा है आराम यानी प्रॉपर रेस्ट। दोस्तों हम तीनों बातों की बात करेंगे और 2 रूप से बात करेंगे। शरीर को भी अच्छा भोजन चाहिए और मन को भी अच्छा भोजन चाहिए। शरीर के लिए भी एक्सरसाइज आवश्यक है और मन के लिए भी एक्सरसाइज बहुत आवश्यक है। शरीर को भी आराम चाहिए, लेकिन दोस्तों शरीर को तो 8 घंटा सुलाया, लेकिन मन को भी सुलाया। आज इसके बारे में भी हम चर्चा जरूर करेंगे। तो आइए एक एक बात को हम, थोड़ा सा समय है, अगले प्रोग्राम पर जाना है, लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ संक्षेप में इन बातों को जरूर रखूंगा। लोग अक्सर मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब कोई गोली दे दीजिए, वजन बहुत बढ़ा हुआ है। और मेरा उत्तर बड़ा स्टैंडर्ड है कि भाई देखो, आपका भोजन ही आपके लिए सबसे बड़ी गोली है। इट्स योर फूड दैट विल मेक यू थिन और फैट। इट इज मोर पावरफुल देन एनी वेट लूजिंग पिल। तो भोजन ही आपके जीवन में, आपके जीवन का, आपके शरीर का निर्माण करता है। और ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि यदि हम 1 किलो वजन बढ़ाते हैं, आप बढ़ा सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन 1 किलो वजन का बढ़ना अर्थात शरीर में 3 किलोमीटर एडिशनल ब्लड वेसल्स बनानी पड़ती हैं और शरीर को ब्लड पंप करने के लिए इतना कार्य करना पड़ता है। यदि आज आप पूछें कि किस प्रकार का भोजन हमको करना है, तो आज साइंस क्या कहती है वो मैं आपको बताऊंगा। आप ये नहीं समझिए कि ब्रह्मा कुमारी क्या कह रहे हैं, आप ये समझिए कि साइंस क्या कहती है। सब साइंटिफिक एविडेंस है। देखिए, सर्कुलेशन जो वर्ल्ड की सबसे टॉप जर्नल है वो कहती है कि जो प्लांट बेस्ड डाइट्स हैं, फ्रूट्स है, नट्स है, वेजिटेबल्स है, जब आप ऐसा भोजन खाते हैं तो आपका डेथ यानी आपके मृत्यु का जो परसेंटेज है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। एक बहुत सुंदर ट्रायल, जो प्रेडिमेट ट्रायल यूएस के अंदर हुई थी, उन्होंने दिखाया कि जब हम प्रो वेजिटेरियन फूड खाते हैं, यानी ऐसा भोजन जो कि एनिमल प्रोटीन से डिवॉइड है, मीट है, फिशेज है, इनसे सब डिवॉइड है, प्योर वेजिटेरियन फूड है, तो हमारे डेथ के रिडक्शन जो है ऑलमोस्ट 41% हो जाता है। यानी वेजिटेरियनिज्म प्रमोट्स हेल्दी लाइफ। अगर आज हम देखें तो वेजिटेरियन डाइट कैंसर रिडक्शन, पेट का कैंसर, जीआई कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, इसको डिक्रीज करती है। मिनरल रिजॉर्प्शन फ्रॉम बोन यानी बोन का कम होना, इसको भी डिक्रीज करती है। यही नहीं, अगर आप देखेंगे कि डायबिटीज का होना, उसकी परसेंटेज भी कम हो जाती है। और प्रैक्टिकली देखा गया है जो वेजिटेरियन लोग हैं वो मीट ईटर्स को सिग्निफिकेंटली 6 साल से कम आउटलिव करते हैं। तो आज साइंटिफिक रूप से आप देखिए ना, किसी भी शरीर को हम समाप्त करके उसको प्रोटीन्स के नाम पे खाएं तो वो भोजन हमारे साथ, अपने साथ वाइब्रेशन लाता है और वो भोजन, हमारे वाइब्रेशंस हमारे शरीर का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए शुद्ध शाकाहारी भोजन बहुत बहुत आवश्यक है। आज 90% लोग वेस्ट के अंदर भी वेजिटेरियनिज्म की तरफ जा रहे हैं। हम इस भोजन को कहते हैं स्मार्ट हार्ट डाइट यानी हेल्दी डाइट। इसके अंदर क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? जब भी आप भोजन खाएं, भोजन को पिरामिड की तरह खाएं। नाश्ता अच्छा, लंच हल्का और रात का भोजन बहुत हल्का। रात को 9 बजे के बाद यदि आप भोजन ग्रहण करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए भोजन नहीं, आपके लिए पॉइजन यानी जहर का कार्य करता है। कई लोगों को आदत है 10 बजे 11 बजे भोजन खाना, आपका शरीर उसको पाचन नहीं कर सकता है। जब भी आप भोजन खाएं, टेबल पर बैठकर खाएं। अक्सर मैं देखता हूं लोग बिस्तर पर खा रहे हैं, टेलीविजन सामने चल रहा है, ये हमारे शरीर पर बहुत बहुत नकारात्मक प्रभाव डालता है। हम जब भी भोजन ग्रहण करते हैं, कोई भी डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल या टेलीविजन हमारे सामने नहीं चलता है। दोस्तों, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सलाद्स कम से कम 2 से 3 सर्विंग्स आपको दिन में जरूर ग्रहण करनी है। और ध्यान से सुनिए, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जब भी आप खाएं, उनको आधे घंटे भोजन से पहले खाना है। अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं कि भाई खाना खाया उसके बाद हम आम खा रहे हैं, उसके बाद हम फ्रूट्स खा रहे हैं। नहीं, फ्रूट्स और वेजिटेबल का सेवन हमेशा भोजन से पहले होना चाहिए। और यदि आप भोजन के बाद खाना चाहते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक और इंपॉर्टेंट है। किन किन भोजन को हमें अवॉइड करना है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, मैदा है, इन प्रकार की चीजों को आप कम से कम खाएं। पास्ता है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर फाइबर्स नहीं होते और ये शुगर लेवल को एक्यूटली दोस्तों इंक्रीज कर देता है। इसी प्रकार जो तला हुआ भोजन है, जिनके अंदर ट्रांस फैट्स होते हैं, अक्सर हम कहेंगे कि भाई हमने फास्ट फूड को ऑर्डर किया, बिल्कुल ठीक है।
आपने फास्ट फूड को ऑर्डर किया, 10 मिनट में आपके पास समोसा और कचौड़ी आ गई। लेकिन दोस्तों, उनके पास वो आधा पका हुआ समोसा और कचौड़ी आपके ऑर्डर के बाद जब वो उसे दोबारा तलते हैं उस उबले हुए तेल में, तो उसके अंदर कैंसरस जैसे पदार्थ सिग्निफिकेंटली आ जाते हैं। उनके अंदर हार्ट अटैक करने वाले पदार्थ आ जाते हैं, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत 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 नुकसानकारक होते हैं। इसीलिए जब भी आपको भोजन इस प्रकार का खाना है, तलना है, उसको एक बारे में तलने की प्रक्रिया को सदा एक बारी में संपन्न करें। उसको कभी भी दो बारी नहीं तलना चाहिए, नहीं तो वो भोजन नहीं, वो हमारे लिए जहर का कार्य करता है। अक्सर लोग पूछते हैं किस प्रकार का ऑयल हम लोग खाएं। भाई आजकल हम ओलिव ऑयल खाते हैं। ओलिव ऑयल अच्छा है, नो डाउट, लेकिन जो स्टडीज हुई हैं वो स्टडीज हुई हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल, जिसका कॉस्ट होता है 5 से 6 हजार रुपए लीटर, जो आप और हम नेचुरली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और जब भी स्टडीज के अंदर ओलिव ऑयल का बेनिफिट दिखाया है, उन्होंने कच्चा ओलिव ऑयल, वेस्ट के अंदर कच्चा ओलिव ऑयल खाते हैं। हमारे इंडियन डाइट में तेल के अंदर भोजन को पकाया जाता है और वो अपनी कैलोरिक वैल्यू को समाप्त कर देता है। इसलिए मेरा संदेश आपके लिए है कि आप सब प्रकार के ऑयल्स को यूज करें। इंडियंस के अंदर बेस्ट ऑयल सरसों का तेल दिखाया गया है, तो आप सब तेलों को यूज करें। सब प्रकार के तेल आपके शेल्फ पर हो, हर 15 से 20 दिन के अंदर उन तेलों को आप रोटेट कर दें। घी और वनस्पति और बटर आपको खाना है, आप थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं, लेकिन अत्यधिक घी को खाना, बटर को खाना, वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत हानिकारक हो जाता है। वाटर का उपयोग अत्यधिक करें। आप 70% वाटर हैं, इसलिए जितना भोजन के अंदर आप पानी को भी कंज्यूम करेंगे, 3 से 4 लीटर पानी, 2.5 से 4 लीटर पानी आप रोज कम से कम दोस्तों जरूर उपयोग करें। रोज नट्स का सेवन जरूर करें। नट्स हैं, ग्राउंड, जिस तरह आप देखेंगे कि बादाम है, अखरोट है, ऐसी चीजों का सेवन आप जरूर करें। ये हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है। प्लांट बेस्ड डाइट, जो वेजिटेरियन डाइट है, जिसको हम कहते हैं लेग्यूम्स है, दालें हैं, राजमा है, लोबिया है, ऐसी वेजिटेरियन डाइट जो है, प्रोटीन बेस्ड डाइट, हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होती है। मुझे करीब 20 से 25 साल हो गए, हमने टिन्ड जूसेस और टिन्ड फ्रूट्स को अपने लाइफ में उपयोग करना समाप्त कर दिया है। अक्सर जूसेस आते हैं अलग अलग प्रकार के, हम कहते हैं भाई ताजा जूस है, इसके अंदर कुछ मिलावट नहीं है, लेकिन दोस्तों आज स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है साइंस की कि फ्रूट्स को कच्चा खाना वो बहुत आवश्यक है। जब भी हम उसको जूस करते हैं या उस स्टोर्ड जूस को पीते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज की मात्रा को बढ़ाता है और हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो ये बहुत संक्षेप में मैंने कुछ भोजन की बातें आपके सामने रखी, लेकिन दोस्तों आप शरीर को तो भोजन से संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन मन को आप किस प्रकार का भोजन देते हैं? आप अपने मन को क्या खिलाते हैं? आज आप देखें, केवल शरीर के लिए अच्छे प्रोटीन्स और भोजन खाना आवश्यक नहीं, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत सुंदर चीज पर हम एम्फेसाइज करते हैं, वो है न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी। आप देखिए, जब आप मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जाते हैं और भोजन खाते हैं, तो वहां भोजन की एनर्जी और शक्ति किस प्रकार की होती है? वो भोजन आपको प्रसाद क्यों लगता है, चाहे वो सिंपल भी हो? क्योंकि उस भोजन के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, उस भोजन के अंदर शक्ति होती है। दोस्तों, आज मैं भी आपको एक एक्सरसाइज एक दिन के लिए देता हूं। केवल आज एक दिन का भोजन, रात्रि का या कल का भोजन जब आप खाएं, तो 4 बातें अपने भोजन के अंदर जरूर डालें, जो हम रोज करते हैं। सवेरे, दोपहर और शाम परमात्मा को भोग स्वीकार कराते हैं। क्या? जब भी आप भोजन बनाएं और खाएं, उसके अंदर परमात्मा का प्यार डालें। परमात्मा का प्यार, जब परमात्मा का प्यार उस भोजन के अंदर जाता है दोस्तों, तो हम खाना तो शब्द अपने जीवन में उपयोग ही नहीं करते। मैं अपने मरीजों को भी नहीं बोलता, जो भी हार्ट सर्जरीज कहता हूं, मैंने कहता हूं भाई नहीं, भोजन नहीं खाओ, आप रोज प्रसाद खाओ, क्योंकि जब परमात्मा का प्यार उसके अंदर मिलता है तो वो भोजन प्रसाद में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार उसके अंदर परमात्मिक शांति, परमात्मिक सकारात्मक शक्ति के मसाले भी उसके अंदर जरूर डालें। जब आप मसाला डालते हैं, नमक मिर्च, तो उसके अंदर थोड़ा सा प्यार डालें, उसके अंदर शांति की वाइब्रेशंस डालें, कोशिश करें। और चौथी चीज, परमात्मा का थैंक्स, अनेकों आत्माओं का धन्यवाद कि आज हमारे जीवन में हमको कितनी शांति और शक्ति मिलती है, हम उनका कितना ना धन्यवाद करें। एक दिन के लिए जब आप इस प्रकार की वाइब्रेशंस अपने भोजन में डालेंगे दोस्तों, आपके मन का खुशी का इंडेक्स अगर 3 गुना ज्यादा ना बढ़ जाए, आप हमें जरूर बताइएगा। आप एक दिन अभ्यास करके देखें। मैं कोई भी एक्सरसाइज 10 दिन के लिए नहीं देता, मैं कहता हूं केवल एक मील के अंदर इसको प्रैक्टिस करें। इसके पीछे साइंस है, क्योंकि साइंस ये कहती है, डॉक्टर मासारू इमोटो ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए जापान में, उन्होंने बहुत सुंदर रूप से दिखाया। जब पानी की बूंद को उन्होंने एक ही सोर्स से लिया
और उस बूंद को, एक बूंद को उन्होंने कहा कि तुम खराब हो, तुम नकारात्मक हो, तुम मेरे को नुकसान पहुंचाती हो, और दूसरी पानी की बूंद को प्यार की वाइब्रेशंस दी। तो आप देखिए एक पानी का स्ट्रक्चर कितना सुंदर डायमंड के रूप में बदल गया जब हमने उसे सकारात्मक शक्ति दी। यही नहीं, जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स भोजन पर भी किए, तो आप देखिए भोजन, वही चावल के दाने, वही बर्तन, वही लोकेशन, लेकिन 3 डिफरेंट भावनाएं जब उन्होंने दी, एक को घृणा की भावना, एक को प्यार की भावना, और एक को कोई भी भावना नहीं। तो आप देखिए कितना प्यार की भावना देने के बाद वो भोजन कितना शक्तिशाली और हेल्दी रहा। बाकी भोजन सड़ गया, उसके अंदर फंगस लग गई। अर्थात हमारे मन के संकल्पों का हमारे भोजन और हमारे मन पानी पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। तभी कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा पानी वैसी वाणी। ये बहुत आवश्यक है। तभी ब्रह्मा कुमारी में जब भी हम जल को ग्रहण करते हैं, उसको 2 सेकंड 5 सेकंड रुककर उसको शक्तिशाली वाइब्रेशंस देते हैं, ताकि जो चरणामृत आप बनाते हैं वो चरणामृत नहीं, वो शक्तिशाली पानी जो होता है वो हमारे तन और मन दोनों को बहुत दोस्तों सुकून देता है।